हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसमें हमें आज के क्लास में हम तीन चीज समझेंगे। सबसे पहली चीज की जनरली हम लोग समझते हैं आय क्या होता है, लेकिन इनकम का मतलब हम लोग जनरली समझते हैं, लेकिन कभी कभी आय को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, तो टेक्निकली उसको कैसे डिफाइन करेंगे ये सीखेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे गरीबी के कुचक्र की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट क्या है और गरीबी और आय में क्या रिलेशन है, इसको समझाएंगे। तो देखिए, आय की अगर बात किया जाए तो समाज का कोई व्यक्ति अगर वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है और मेहनत करके जो कुछ भी वो अर्जित करता है, प्राप्त करता है, उसे ही आय कहा जाता है उस व्यक्ति का। और वह आय जो है मुद्रा के रूप में भी हो सकता है, यानी पैसा के रूप में भी हो सकता है, और वस्तु के रूप में भी वो आय अर्जित कर सकता है। लेकिन टेक्निकली अगर डिफाइन किया जाए आय को, तो हम कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति कोई शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य, यानी फिजिकली हम मेहनत का कार्य करेंगे या मानसिक यानी अपने दिमाग से कुछ वर्क करेंगे, तो शारीरिक अथवा मानसिक कार्य जब कोई व्यक्ति करता है और उस कार्य के बदले उस व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है, उसे ही उस व्यक्ति का आय, यानी उसे ही उस व्यक्ति का इनकम कहा जाता है। यह चीज क्लियर हुआ। अब आइए हम समझाते हैं गरीबी के कुचक्र की अवधारणा को। यानी गरीबी के कुचक्र का जो कॉन्सेप्ट है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया था और इनके अनुसार बताया गया था, मतलब गरीबी के कुचक्र के अवधारणा के अनुसार बताया गया कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। समझ में नहीं आया कि कौन सी बात हुई? गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसके अंदर गरीबी है। अब कहेंगे आप लोग कि ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी गया था, ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, क्यों गरीब गरीब क्या हो रहा है ये? इसका मतलब यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसके अंदर गरीबी है। अब देखिए, गरीब कोई व्यक्ति है तो गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, और आय कम होने के कारण अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते अशिक्षा और अज्ञानता के कारण परिवार में अधिक से अधिक बच्चे जन्म ले लेते हैं। फलतः उनकी अगली पीढ़ी जो है, नेक्स्ट उनका जो जनरेशन है, वो और भी अधिक गरीब हो जाता है। और इस प्रकार गरीबी का यह जो कुचक्र है, यह हमेशा चलते रहता है, अनवरत चलते रहता है। तो इस रूप में हम सोचे तो यह कहा जा सकता है कि गरीबी हमारे अंदर था, इसलिए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हुई वो भी गरीब हुई। तो हम कह सकते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। लेकिन अगर गरीबी रहने के बावजूद भी अगर हमें अच्छी ज्ञान, अच्छी तरीके से शिक्षा की प्राप्ति हो जाए, तो अगली पीढ़ी हमारी गरीबी से दूर चली जाएगी, यानी गरीबी नहीं रहेगा। लेकिन गरीबी के कारण आय कम होती है, और आय कम होने के कारण शिक्षा और ज्ञान अच्छे तरीके से हासिल लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते परिवार में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जन्म ले लेते हैं, उनको भी अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाता, जिसके चलते उनकी अगली पीढ़ी जो है और भी अधिक गरीब हो जाती है। और इस प्रकार गरीबी का कुचक्र अनवरत निरंतर चलते रहता है। तो यही गरीबी का कुचक्र जो रैगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अब आइए हम समझते हैं कि आय और इनकम और गरीबी यानी पॉवर्टी, ये दोनों में क्या रिलेशन है, इसको देखते हैं। तो देखिए, आय और गरीबी में क्या संबंध है? तो आय और गरीबी दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन इसमें होता है। जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो गरीबी कम होती है, और आय जब घटती है तो गरीबी बढ़ जाती है, यानी दोनों में उल्टा संबंध है। तो होता क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, तो जब आय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा बचाई जाने वाली जो राशि है, यानी उसके बचत में भी वृद्धि होगा, उसके सेविंग में भी वृद्धि होगा। और जब वो अधिक राशि बचाएगा तो अपने बचाए गए राशि को उत्पादन के दूसरे क्षेत्र में विनियोग करेगा, और उत्पादन के दूसरे क्षेत्र में इन्वेस्ट करने से उस क्षेत्र से भी आय जो है वो प्राप्त करना शुरू करेगा, और इस प्रकार आय के यानी इनकम के नए नए क्षेत्र तैयार होने लगेंगे,
और अलग अलग क्षेत्रों से उसको इनकम होने लगेगा और तब जाकर धीरे धीरे उसकी गरीबी कम होती चली जाएगी। यानी सबसे पहले क्या हुआ, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ा तो बचत भी वो बढ़ा लिया और अपने द्वारा बचाए गए राशि को दूसरे क्षेत्र में इन्वेस्ट किया और फिर वहां से भी इनकम होने लगा। और जब इनकम के काफी सारे क्षेत्र जनरेट हो गए, अलग अलग क्षेत्रों से इनकम अर्जित करने लगा, तो धीरे धीरे उसकी गरीबी कम होती चली गई। यानी आय में वृद्धि हुआ और गरीबी में कमी आई। तो इसलिए आय और गरीबी दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध माना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, जिसमें हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझे, और अगला वीडियो इसका काफी महत्वपूर्ण होगा, बिकॉज इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं, 3 मेथड है, और उस तीनों विधि को समझेंगे कि अलग अलग विधियों से नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है।